Namaskar. My name is Dr. Pankaj Verma and I am a physician and a psychotherapist. आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एज ए साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर की हैसियत से करने वाला हूँ, क्योंकि आज जो हादसा हुआ है काफ़ी हमारे चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। जी हाँ, सुसाइड जो कि काफ़ी कॉमन आजकल हो गया है। कुछ हफ्ते पहले भी कुछ सुसाइड हुआ था। सच तो ये है कि आज इंडिया में और वर्ल्ड में टॉप 10 कॉजेज़ में सुसाइड 7वें या 8वें नंबर पे आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग सुसाइड करते ही क्यों हैं? ये सवाल जब भी कोई सुसाइड करता है तो हमें लगता है कि यार इतना अच्छा वेल्दी इंसान, हंसता खेलता इंसान जिसके पास कोई कमी नहीं है, फिर उसने सुसाइड क्यों किया? ये सवाल हर एक इंसान के अंदर घूम रहा होता है जब कोई सुनता है कि यार सुसाइड हो गया। बट सच तो ये है कि हम सच्चाई को नहीं जानते। जी हाँ, क्योंकि अक्सर जो चेहरे हमें खिलते हुए हंसते हुए दिखते हैं वो उनकी सच्चाई हमें पता नहीं होती है। इवन कभी कभी खुद को जानना भी बहुत मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि लोग काउंसलिंग के लिए आजकल अब आने लगे हैं और सब अपनी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें कोई आंसर मिल पाए जिसकी वजह से वो खुद को बेहतर समझ सकें। चलिए बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सुसाइड की वजह क्या होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वजह है वो है अकेलापन। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सुसाइड अकेलेपन महसूस होने की वजह से होता है और उसकी वजह होती है प्यार की कमी। अब आप कहेंगे कि प्यार की कमी? जी हाँ, एक्चुअल में हमारे रिश्ते तो बहुत होते हैं, रिलेटिव्स तो बहुत होते हैं, लेकिन वास्तव में हम किसको अपना हमराज मानते हैं, किससे हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ इससे मैं कुछ भी कहूँगा तो वो मुझे जज नहीं करेगा, ये मुझे सलाह गलत नहीं देगा, ये मुझे ताना नहीं मारेगा। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है जब भी हम रिश्तों में अगर हम अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो हमें जज करते हैं। अरे ऐसा क्यों किया तुमने, ये गलत है, ये मोरल लेवल पे सही है, ये सामाजिक लेवल पे गलत है। लेकिन इस डर से और इसी वजह से बच्चे अपने माँ बाप से चीज़ों को शेयर करना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, फिर वो बाहर ढूंढने लगते हैं कि शायद हमें कोई मिल जाए। इसलिए आजकल हुकअप्स या बहुत ही कैजुअल रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, क्योंकि लोग सर्च कर रहे होते हैं कि एक कोई ऐसा इंसान मिले जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, एक कोई ऐसा चेहरा मिले या ऐसा इंसान मिले जहाँ पे हम खुद को महफूज या सेफ फील कर सकें। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। इवन अक्सर जो लोग रिश्ते में या शादी में अपनी लाइफ जी रहे होते हैं वो सिर्फ एक टाइम काट रहे होते हैं। हम तब भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन लोगों को चुभता है। जी हाँ, तो एक अकेलापन जो होता है वो काफ़ी बड़ी वजह है सुसाइड होने की, क्योंकि जब हमारे दिमाग में कुछ गलत विचार आते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि यार मैं ये किससे बताऊँ, कौन है जो इस बात को समझेगा। शायद ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे सही समझे, शायद ऐसा कोई नहीं है जो मेरी तकलीफ को कम कर सके, और ये तकलीफ अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो इस तकलीफ को अंत करने का एक ही तरीका है कि मैं खुद को ही अंत कर लूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये जो थॉट है, ये थॉट तभी आता है जब आपके पास सच्चे रिश्तों की, सच्चे प्यार की कमी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। अगली वजह हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या जिसको हम ईगो बोलते हैं वो होता है, या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको मैं नेगेटिव ईगो बोलता हूँ, वो भी एक वजह होती है। हम खुद में शर्मसार महसूस करने लगते हैं, हम खुद को गिल्टी महसूस करने लगते हैं। हमारे लाइफ में कोई भी हादसा हुआ या हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ, कोई तकलीफ में हुआ, तो हम उस सिचुएशन का ब्लेम पूरा का पूरा अपने ऊपर ले लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो भार है, वो जो बोझ है, वो हमारे दिमाग से उतरता नहीं है, हम उसे भूल नहीं पाते। वो लगातार साइकिल की तरह हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम खुद को मार क्यों नहीं लेते, तुम इतने बुरे क्यों हो। ये सब जो साइकिल और थॉट है ये आपको विवश कर देती है कि आप कहीं ना कहीं खुद को खत्म करने की कोशिश करें। तो ये जो गिल्ट है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, और इस गिल्ट को ये अंदर रह जाती है, निकल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हम किसी से शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कोई लायक दिखता ही नहीं है जिससे हम ये सब चीज़ें शेयर कर सकें। आई थिंक इसीलिए हमें
जब भी कोई तकलीफ होती है, किसी भी काउंसलर की सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर काउंसलर नहीं भी है तो कोई भी ऐसा दोस्त जो आपको लगता हो, भले ही वो आपको लगे कि यार ये मुझे जज करेगा, पर तब भी आप ज़रूर किसी ना किसी से शेयर करें। अपने मम्मी पापा से शेयर करें, अपने लव्ड वन से शेयर करें, अपने पार्टनर से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। क्योंकि अगर शेयर नहीं किया तो आप खुद को अपने अंदर ही अंदर ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि वो थॉट एक साइकिल की तरह आपके दिमाग में गलत तरीके से घुस गया है और फिर वो आपको परेशान करता ही रहेगा। अगली वजह है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद जो हम खुद से रखते हैं या दूसरों से रखते हैं। जी हाँ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं आपके पेन का, आपके शेम का कारण बनती है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया और वो आपको नहीं मिला, तो फिर आपको लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा, लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, लोग बुरे हैं, या फिर मैं बुरा हूँ, या मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आपको कहीं ना कहीं विवश कर देती है कि आप सोचें कि नहीं यार, अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा, चलो इसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसा लोग सोच लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशंस खुद के बारे में रखना, खुद से रखना, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी वजह है तकलीफ में आने की, डिप्रेशन में आने की, या ज़्यादा एंजाइटी करने की। तो हमने बात की एंजाइटी और डिप्रेशन। जी हाँ, अगर बीमारी के लेवल पे देखा जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन भी काफ़ी बड़ी वजह है सुसाइड का। डिप्रेशन आजकल, पहले लोग कम यूज़ करते थे, आजकल हर कोई यूज़ करता है, यार मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। मतलब ये शब्द, ये वर्ड्स, ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि वी डोंट रियलाइज कि ये कितनी ज़्यादा सीवियर चीज़ है जो कि आजकल सबकी लाइफ में मौजूद है। तो अगर कम लेवल पे एंजाइटी है तो दैट्स नॉर्मल, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंजाइटी रहती है। लेकिन अगर वो एंजाइटी लगातार बनी हुई है, आप किसी चीज़ को लेके चिंता में हैं, आप अगर फाइनेंशियल लॉसेस को लेके चिंता में हैं, आप अपने परिवार को लेके चिंता में हैं, आप किसी करियर की ग्रोथ को लेके चिंता में हैं, जिसको आप ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तो वो आपकी एंजाइटी का कारण बनती है। और लॉन्ग टर्म एंजाइटी फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है ओवर द पीरियड। और डिप्रेशन में आने से क्या होता है, डिप्रेशन में आप हताश फील करते हैं किसी भी चीज़ से जिससे आपको खुशी मिलती थी, अब वो खुशी नहीं मिल पाती। तो अल्टीमेटली यू फील कि यार, जब मैं खुशी नहीं हूँ, जब कोई चीज़ मुझे खुशी नहीं देती, जब पेन ही मुझे सहना है, तो इस पेन को सह के क्या फ़ायदा। तो लेट्स एंड दिस। तो दिस इज़ आल्सो ए रीज़न कि डिप्रेशन में सुसाइड बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। एंड ये आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी को बताता है कि अगर आपका डिप्रेशन है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे आपके थॉट्स आते हैं कि नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, आई हैव टू एंड दिस, देयर इज़ नो होप, ये जो होपलेसनेस है, ये जो निराशा है, आशा खोने की जो स्टेट है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मन में इस तरह के थॉट्स आते हैं, भले ही वो कम हैं, then please discuss with someone, please share with your counselor, please take help. प्रॉब्लम इस कि हम हेल्प लेने से डरते हैं। क्यों? अगेन मैंने बताया, आपका ईगो, आपकी मोरल्स, आपको लगता है कि सोसाइटी आपको जो जज करेगी, लोग आपको जज करेंगे कि यार ये तो पागल हो गया है। लेकिन ये पागल होना नहीं है, अपनी तकलीफ के लिए किसी की हेल्प लेना पागल होना नहीं है। अगर आप नॉर्मली बीमार होते हैं, आपको फीवर आता है, आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो आप हेल्प के लिए जाते हैं। लेकिन जब आप अंदर से तकलीफ में हैं, आप पेन में हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प। सो प्लीज़ ट्राई टू शेयर योर प्रॉब्लम। एंड मैं कहूँगा कि जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, ये सब इसलिए आती हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो डिसीजन है, वो सही है, लेकिन वो अक्सर सही नहीं होते। इन सब थॉट्स के आना आपका मैच्योरिटी लेवल आपका प्रॉपर नहीं है, ये दिखाता है। तो बी मैच्योर, टेक राइट डिसीजन, टेक फुल केयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट इवन ऑफ फिजिकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ एरा मेंटल हेल्थ इज द पावर. You have to focus on mental health for your growth, for your loved one, and to avoid any
problem which is happening with yourself. So please take care, ask for help and share this video with your loved one, ताकि उनको पता लगे कि हम लोग सुसाइड क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। धन्यवाद।